नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज पर दिल्ली स्पेशल। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के विधायकों से जुड़ी हुई। दिल्ली के विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सैलरी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे विधायकों को जल्द ही बढ़ी हुई सैलरी का तोहफा मिल सकता है। विधायकों की सैलरी 4 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सैलरी 12,000 से 50,000 करने का प्रस्ताव दिया गया है। विधायकों का वेतन 4 गुना बढ़ाने का प्रस्ताव कमेटी ने दिया है। इस रिपोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष को ये रिपोर्ट सौंप दी है कमेटी ने। अध्यक्ष ने ही आपको बता दें कि वेतन बढ़ाया जाए या नहीं, कितना बढ़ाया जाए, इसको लेकर एक कमेटी बनाई थी। और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस का मतलब एमएलए की सैलरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों से मिलना जुलना जो भी है, जो भी एक्सपेंसेस, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस के रूप में है, जो 18,000 से 50,000 रिकमेंड किए हैं। ठीक है। और ऑफिस के लिए, उसमें रिसर्च के लिए, उसमें ऑफिस में कौन मदद करेगा एमएलए की, कौन एम्प्लॉय होगा, उसके लिए सारे खर्चे के लिए 70,000 रुपये। और आज सरकार की प्रायोरिटी क्या है? सरकार की प्रायोरिटी चार गुना सैलरी बढ़ाना है विधायकों की, उनको बड़े बड़े ऑफिसेज दिलाना है, या फिर दिल्ली में डेंगू की समस्या है, दिल्ली में महंगाई कम होनी चाहिए, दिल्ली में तमाम तरह के जो वायदे आपने किए थे उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के जो टीचर हैं उनको परमानेंट करना है, कॉन्ट्रैक्चुअल 1.25 लाख एम्प्लॉई हैं उनको पूरा करना है, एमसीडी में स्वच्छता अभियान चलना है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, एमसीडी को आप पैसा नहीं दे रहे। तो निश्चित रूप से सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। और यह सरकार की प्राथमिकता, अगर सैलरी बढ़ाना है, अगर वीवीआईपी कल्चर को बढ़ाना है, सरकार की प्राथमिकता बड़ी बड़ी जगह ऑफिसेज खड़े करना है, तो आम जनता के लिए अभी तक तो कुछ आम जनता को मिला नहीं 7 महीने के अंदर। भाग्य की बात यह है, दुख की बात यह है कि वो पार्टी जो अपने आप को आम आदमी की पार्टी कहती है, उसने अपनी सैलरी 400% से ज्यादा बढ़ाने की बात कर ली। वही पार्टी जो कि अपने आप को आम आदमी की पार्टी कहते हुए एफिडेविट दिया था कि वो साधारण लोगों की तरह रहेंगे, विधायकों की तरह नहीं रहेंगे, पहले तो उन्होंने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिए ताकि वो 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज मंत्री तुल्य सुविधाएं ले सके। मैं भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ मैं अकेला था, लेकिन 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इसलिए बना दिए गए कि इनका कोई विधायक बनने से खुश नहीं है। अब जो बाकी बचे हुए विधायक हैं वो भी नाराज ना हो जाएं, उनको भी वीआईपी बनना है, उनको भी वीवीआईपी बनना है, इसलिए 4 गुना 400% उनकी सैलरी बढ़ा दी गई। आज तक के इतिहास में कभी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण कालरा। तरुण, जनता भले ही अच्छे दिनों का इंतजार कर रही हो, लेकिन विधायकों के अच्छे दिन उनकी दहलीज पर खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ जनता से इसका कंपैरिजन करना चाहिए, बल्कि जो देश भर की असेंबलीज हैं और देश भर के विधायक हैं अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के, अगर ये प्रस्ताव ज्यों का त्यों मान लिया गया, यानी कि 88,000 से बढ़ाकर सैलरी 2,10,000 रुपये कर दी गई, तो ये अपने आप में इस देश की सबसे हाईएस्ट पेड असेंबली होगी जो अपने विधायकों को इतनी सैलरी देता है। हालांकि जो कि पीडी की आचार्य हैं, जो कमेटी को हेड कर रहे थे, उनके पास कई तरह के तर्क हैं इस बात को समझाने के लिए कि उन्होंने इतना प्रस्ताव कैसे रखा है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं और सरकार भी कटघरे में दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी का ध्येय जनता की सेवा करने के साथ साथ पैसा कमाना भी था, और ऐसी पार्टी जो कई विधायकों को इस बात की भी खलिश हो रही है कि वो कहीं ना कहीं कम पैसे मिल रहे हैं और बाकी मंत्रिमंडल में अच्छी सैलरी मिल रही है, या फिर इस तरह का जो मान मनोबल की स्थिति अजय माकन जिस तरफ इशारा कर रहे थे, 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिए गए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष के आरोपों से घिरी सरकार के पास बहुत दबाव रहेगा कि असेंबली में इस बिल को पास कराना। हालांकि स्ट्रेंथ असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी की पूरी मेजोरिटी में है 67 के साथ असेंबली के साथ, लेकिन जाहिर तौर पर जो एक मॉरल ग्राउंड था आम आदमी पार्टी का, वो इस तरह के प्रस्ताव से, और अगर ये प्रस्ताव कबूल कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को आहत जरूर लगेगी इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण। तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की सैलरी, यूं कहे कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी देश भर में मिलने वाले दूसरे विधायकों, तो सांसदों से ज्यादा हो जाएगी, और
ये सैलरी उन्हें बेहद ही खास कर देगी। हालांकि अभी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है विधानसभा अध्यक्ष को और विधायकों की सैलरी 12,000 से 50,000 यानी 4 गुना बढ़ाने का ये प्रस्ताव इस रिपोर्ट के जरिए। वहीं रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में बाइक पर आए लुटेरों ने 65 लाख की लूट को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि 12 घंटे के अंदर ही सुलझाए गए इस मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से 4 आरोपियों की उम्र महज 19 से 22 साल के बीच है। धूम मूवी देखकर रेसिंग बाइक से डकैती। धूम मूवी देखकर आया था आइडिया। 2 रेसिंग बाइक बरामद। 12 घंटे में सुलझा मामला। डकैती की रकम भी बरामद। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये सभी आरोपी दिन दहाड़े डकैती की वारदात में शामिल हैं। इन सब की उम्र 19 से 22 साल के बीच की है। इतना ही नहीं, डकैती की वारदात में शामिल इनमें से 4 आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। सोमवार को दिल्ली के वजीरपुर इलाके में इन डकैतों ने धूम मूवी देखकर 65 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। गफ्फार मार्केट में मोबाइल का कारोबार करने वाले सनी का फील्ड बॉय फील्ड से पैसे कलेक्ट करने गया हुआ था और उसने शिकायत की कि वजीरपुर के पास 3 बाइक पर आए डकैतों ने उसके साथ हथियारों के बल पर नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। 65 लाख रुपीस की लूट हुई थी उस वारदात में और उसके जो कंप्लेनेंट थे, कंप्लेनेंट का नाम राजकुमार कनौजिया, जिसने कॉल करी कि उसके जो है उसके साथ ये वारदात हुई जिसमें उसके 65 लाख रुपए ले गए। उसने ये भी बताया कि कुछ लड़के मोटरसाइकिल पर आए थे जो ये इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जिस तरह से डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस को शक हुआ कि कोई इनसाइडर इस वारदात में शामिल हो सकता है। जब दिनेश से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही साथ इसमें शामिल सभी का नाम भी बताया। सभी आरोपी नांगलोई के रहने वाले हैं। तो उसमें पाया गया कि एक दिनेश नाम का लड़का है जो ऑलरेडी ये एक्यूज है हमारा इसमें, जिसने जो पैसा कलेक्ट करने गया था वो 15 दिन पहले ही इसने दोबारा नौकरी ज्वाइन की। ये दिनेश जो है ये पहले भी 1 साल पहले इसके सनी जैन के यहाँ पर करोल बाग में काम कर चुका था कैश कलेक्शन का, और फिलहाल उसने जो है 15 दिन पहले भी ये जॉब ज्वाइन की। तो इमीडिएटली जो है हमारे स्टाफ को उस पर शक हुआ, उससे पूछताछ करी। पूछताछ करने में वो थोड़ा घबराया तो उसको फाइनली हमने जीरो डाउन किया, जिसमें उसने बताया कि वह नांगलोई का रहने वाला है। पुलिस ने डकैती की वारदात 12 घंटे में सुलझा ली है और डकैती में शामिल 1-1 लाख की 2 रेसिंग बाइक समेत 64,50,000 की रकम भी बरामद कर ली है। धूम मूवी देखकर इसके साथ ही 1-1 लाख की 2 बाइक ड्यूक और यामाहा की R1 रेसिंग बाइक पर आए और हथियार की नोक पर 65 लाख की डकैती को अंजाम दिया। पुलिस ने फील्ड कर्मी दिनेश समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी धूम मूवी को देखकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और साथ ही बाइक पर स्टंट करना भी इनका शौक था। फिलहाल ये सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। भी पता चला कि बाइक बड़ा स्टाइलिश बाइक थी जो जिसका साइलेंसर बहुत तेज आवाज कर रहा था और आसपास के लोगों ने भी इस तरह की बाइक को नोटिस किया गया। आसपास के हमने सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक की तो उसमें अपेरेंटली 3 लड़के दिखाई दिए। जो बाइक थी वो भी आइडेंटिफाई की हमने और वो 3 लड़के ले जाते हुए उस बैग को जो हमने देखा। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में हुई 65 लाख की लूट की गुत्थी को पुलिस ने 12 घंटे में सुलझा लिया है। पकड़े गए डकैतों ने बताया कि लग्जरी लाइफ जीने की चाह में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि अब तक इन आरोपियों ने कितनी डकैती की वारदातों को अंजाम दिया। संजीव मानकर, टोटल न्यूज, दिल्ली। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।